हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है बच्चों आपका, हाउ डिड द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड, यानी जो दो चिड़िया होती है वो एक दूसरे से अलग कैसे होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, यानी कि एक दिन एक बहुत तेज तूफान आता है एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज इंक्लूडिंग द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, यानी कि जो हवा का तेज झोंका होता है उससे बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, साथ ही साथ वो एक जो बड़ा पेड़ होता है वो भी गिर जाता है जिसपे वो चिड़िया रहती थी। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, यानी एक बड़ी सी डाल जो होती है वो नेस्ट है उससे टकराती है और जो माँ चिड़िया होती है वो उसके कारण मर जाती है। बट द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द बेबी बर्ड्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन जो तेज हवा का झोंका होता है वो अपने साथ उस नेस्ट को उड़ा ले जाता है फॉरेस्ट के एक अलग कोने पे। बोथ लैंडेड एट द डिफरेंट प्लेसेस, यानी जो नेस्ट में दो चिड़िया के बच्चे रहते हैं वो दो अलग अलग जगह पे जा गिरते हैं। दिस इज हाउ द बर्ड्स वर सेपरेटेड, यानी कि इस तरीके से वो दोनों चिड़िया एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, यानी जो दोनों चिड़िया हैं उनको कहाँ पे घर मिलता है, कहाँ जाकर के पहुंचती हैं। आंसर इसका होगा आपका, वन बेबी बर्ड फाउंड अ होम नियर केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, यानी एक जो चिड़िया होती है वो उस गुफा के पास पहुंच जाती है जहां पे डाकू रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी कि जो दूसरी चिड़िया होती है वो कहाँ जाके पहुंचती है, वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंच जाती है जो कि केव से यानी गुफा से थोड़ी ही दूर पर पे था। क्वेश्चन 3 आपका होगा, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड सेज टू द स्ट्रेंजर, यानी जो पहली चिड़िया होती है वो स्ट्रेंजर को देख करके क्या कहती है। तो इसका आंसर होगा, द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट टू द स्ट्रेंजर टू हरी अप एंड कम क्विक एज देयर वाज समवन अंडर द ट्री, यानी कि जल्दी आओ यहाँ पे पेड़ के नीचे कोई है, ऐसा पहली चिड़िया जो कि डाकुओं के साथ रहती थी वो कहती है। इट सेड कम एंड टेक अवे हिज ज्वेल्स, जल्दी आओ और इसकी ज्वेलरी ले जाओ, और उस एंड हिज हॉर्स इन अ हरी, मतलब कि इसकी ज्वेलरी और घोड़ा बहुत जल्दी आकर के जल्दी से आकर के ले जाओ, और एल्स ही वुड स्लिप है, अन्यथा वो यहाँ से भाग जाएगा, चला जाएगा। कौन भाग जाएगा, जो स्ट्रेंजर है वो। तो वो किसको बुला रही होती, वो बुला रही होती डाकुओं को जो कि केव में रहते थे। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू द स्ट्रेंजर्स, यानी जो दूसरी चिड़िया होती है जो आश्रम के बाहर रहती है वो क्या कहती है स्ट्रेंजर को देख करके। तो इसका आंसर हो जाएगा, द सेकंड बर्ड वेलकम द स्ट्रेंजर इन अ जेंटल वॉइस टू द आश्रम, यानी जो दूसरी चिड़िया होती है वो उस स्ट्रेंजर को वेलकम करती है आश्रम में आने के लिए, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गो इनसाइड एंड रेस्ट, और उसको रिक्वेस्ट करती है कि आप आश्रम के अंदर जाएं और आराम करें। ही देन सेड दैट द ऋषि वुड बी बैक सून, जो चिड़िया होती है वो कहती है अभी जो ऋषि मुनि है वो थोड़ी थोड़ी देर में आते ही होंगे, एंड आस्क्ड हिम टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, यानी कि अंदर जो एक पॉट रखा था उसमें से उसको पानी पीने के लिए स्ट्रेंजर को बोलती है, और वहां कंफर्टेबल होने के लिए यानी कि आराम करने के लिए उसको बोलती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपका, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड, यानी ऋषि कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो दो चिड़ियाएं क्यों अलग अलग बर्ताव कर रही हैं। आंसर इसका क्या होगा, द ऋषि स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड बाय सेइंग आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ऋषि मुनि मतलब स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि वो दो चिड़िया इसलिए अलग अलग व्यवहार कर रही हैं क्योंकि जो जैसी कंपनी में जो जैसे लोगों के साथ रहता है वो वैसा ही बन जाता है। उसके बाद, द फर्स्ट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, यानी जो पहली चिड़िया है वो हमेशा डाकुओं की बातें सुनती है, इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, यानी कि उन्हीं का दिखा मतलब उन्हीं के जैसे एक्ट करती है, उन्हीं की नकल करती है और लोगों को लूटने की बात करती है। द अदर बर्ड्स रिपीट व्हाट ही ऑलवेज हियर्स एंड सो वेलकम पीपल टू द आश्रम, यानी जो दूसरी चिड़िया है वो हमेशा जो आश्रम में सुनती है कि लोगों का स्वागत किया जा रहा है तो वो वैसे ही जवाब देती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें
कौन सी सेंटेंस से आपको मतलब स्टोरी में क्या आपको एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है, वो किससे, कौन से वाले सेंटेंस से आपको पता चलता है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी कि हाथ में एक चिड़िया, झाड़ी में दो चिड़िया से भली है। तो ये तो मतलब बिल्कुल भी नहीं मैच करता है स्टोरी से। सेकंड आपका है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ठीक है, ये तो ऋषि मुनि जो है उन्होंने भी कहा है, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा क्वेश्चन 6 का सेंटेंस 2। द लाइन दैट सम्स अप द स्टोरी बेस्ट इज वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। लास्ट आपका क्वेश्चन 6 में जो थर्ड सेंटेंस है उसका भी मतलब हम लोग समझ लेते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि जो जरूरत पे काम आता है वही दोस्त होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ हमारा क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे क्लास 1 to 10 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। धीरे धीरे करके वीडियो सारे चैप्टर्स की आपकी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।